श्री अंगद जी महाराज का। जगन्नाथ जी के भक्त हुए श्री अंगद जी। उनकी पत्नी बड़ी भक्त थी, लेकिन अंगद जी भक्त नहीं थे। अंगद जी पत्नी के भक्त थे। पत्नी जगन्नाथ जी की भक्त और अंगद जी पत्नी के भक्त। पत्नी कथा में जाती, संतों के पास जाती, वैष्णवों का संग करती, पर अंगद जी कहते देवी तुमको जहां जाना है जाओ, लेकिन हमारी तो यहीं से राम राम है, हमसे मत कहना चलने के लिए। पत्नी कहती कोई बात नहीं, धीरे धीरे कभी तो बदलाव आएगा इनके हृदय में। एक दिन पत्नी ने अपने घर पर सत्संग रख लिया। अंगद जी महाराज किसी राजसभा, राज दरबार के सिपाही थे, ऊंचे पद पर थे। शाम को लौट करके जैसे ही अपने घर आए तो देखा वहां तो पंजीरी बट रही है, राधे राधे बोल रहे हैं, सब लोग नाच रहे हैं, कूद कूद करके सत्संग चल रहा है घर पे। अंगद जी बोले मेरी बिना आज्ञा के ये क्या हो रहा है? उसने जाकर के चिल्लाना बरसना शुरू कर दिया संत महात्मा वैष्णवों पे। बोला कहां चले आए हो, ये क्या कर रहे हो? बोले भैया कथा हुई है, पंजीरी बट रही, लो तुम भी पाओ। पात्र वात्र सब दूर फेंक दिए। किससे पूछ के कथा हुई यहां पे? पत्नी बोली मैंने बोला इनको आप शांत हो जाइए, ये मेरे गुरु जी हैं, आज सुंदर पर्व था तो हमने घर पर सत्संग रख लिया। सुनिए आप सब लोग तुरंत जाओ यहां से, ये मेरा घर है, मेरी अनुमति के बिना ये कोई धर्मशाला नहीं, चले आए मुंह उठा के, जाओ चलो निकलो यहां से। सब भक्त बेचारे वहां से चले गए। पत्नी मन में विचार करने लगी ये कभी भजन नहीं करते, कथा नहीं सुनते, मैंने सब सहा, लेकिन मैं करती हूं उससे इनको दिक्कत क्यों? और मेरे गुरुदेव भजनानंदी सब लोग आए घर पर, ठीक है 10 मिनट के लिए अच्छा नहीं भी लग रहा तो मुस्कुरा ही देते, उनके जाने के बाद मुझसे कह दे, उनके बीच में इतना क्रोध। सूरदास जी की एक पंक्ति है भैया, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। लेकिन कैसे? अगर मैं पति को छोड़ करके चली जाऊं तो यह भी तो उचित नहीं होगा, यह भी पाप होगा। ब्याह हुआ है, तुम्हारा पति है, तुम उसको छोड़ के चले गए। तो अंगद जी की पत्नी ने क्या किया, घूंघट कर लिया और अपने पति से जाकर के बता दिया, बोले आज के बाद मृत्यु पर्यंत मैं ना तो आपका मुख देखूंगी और ना आपको अपना मुख दिखाऊंगी। पत्नी हूं, ब्याह हुआ है मेरा, तो जो जो पत्नी के धर्म होते हैं उन सबको मैं निभाऊंगी। आपके लिए भोजन बनाऊंगी, आप आएंगे आपकी सेवा करूंगी, आपके वस्त्र आदि भी सब धोऊंगी, आपका घर भी संभालूंगी, बच्चों का भी पालन करूंगी। परंतु आज जो आपने कृत्य किया है उसको मैं क्षमा नहीं कर सकती। तो इसका दंड केवल यही है कि आज के बाद ना तो मेरा मुख आप देखोगे ना मैं आपका मुख देखूंगी। बाकी अभिनय पूरा करूंगी, रहूंगी आपके संगी, सब सेवा आदि करूंगी, लेकिन मन से अब मैं आपको त्याग चुकी हूं। ये तो और खतरनाक है। यही तो किया था महादेव ने सती के साथ। जब राम जी की परीक्षा ली तो बस इतना किया कि सती का आसन बगल की जगह सामने धर दिया। तुम मेरी मां का रूप धारण कर चुकी हो, अब मैं पत्नी नहीं मान सकता तुमको, रहो हमारे साथ ही, लेकिन मन से हमने आपका त्याग कर दिया। अंगद जी इतने परेशान हो गए, बोले अरे ये तो गलत हो गया, मैं तो पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं अपनी से। खूब मनाया लेकिन नहीं मानी, चरणों में गिर जाती, बोले आपके पांव पूज रही हूं मैं कि मुझसे अब जिद मत कीजिएगा कि अपना मुख दिखाओ, मेरा ये नियम है, जो हरि का नहीं वो मेरा नहीं, बाकी ब्याह हुआ है तो मैं निभाऊंगी। अंगद जी बड़े दुखी रहने लगे। 10, 15, 20 दिन हो गए, 1-1.5 महीना हो गया। अंगद जी को ना तो भोजन अच्छा लगे, ना जल अच्छा लगे, ना घर जाना अच्छा लगे। पत्नी ने मुख ही नहीं दिखाया। एक दिन अंगद जी घोड़े पे बैठ के जा रहे थे, ऐसी कथा चल रही थी, वैष्णव बैठे थे। अंगद जी बोले इसी कथा ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। ऐसा क्या मिलता है कथा में, जरा सुनूं तो सही में। जाके घोड़ा अपना बांध दिया, जाके बैठ गए पीछे। और
पीछे बैठे बैठे जब उन्होंने कथा सुनी तो जो उनका विषाद था ना पत्नी के विरह का, वो विषाद उसको भूल गए, उनके मन से वो विषाद चला गया। मानो उनको ऐसा लगा कि अभी तक तो मैं जिया ही नहीं, ये जो चंद मिनट मैं कथा में बैठा हूं मैं जीवित अभी हुआ हूं। उनको आज जैसी अनुभूति हुई ऐसी पहले कभी नहीं हुई थी। अंगद जी को बहुत अच्छा लगा। अंगद जी ने वहां किसी व्यक्ति से पूछा, भैया ये कथा कितने बजे शुरू होती है? बोले इतने बजे शुरू होती है। अच्छा ठीक है। अगले दिन अंगद जी समय से आ गए, समय से आकर के बैठ गए, कथा सुनी। 2-3 दिन तक बड़े भाव से कथा सुनी। उसके बाद में अंगद जी आए तो देखा ना तो श्रोता ना वक्ता। बोले किसी से पूछा, भैया यहाँ कथा हो रही थी, कहाँ हुआ? बोले कल 7 दिन हो गए, हो गई कथा, विश्राम। अच्छा तो 7 ही दिन की होती है? बोले हाँ। भैया उन व्यास जी का पता दे दो जो आए थे अभी। किसी ने पता दिया तो अंगद जी उसके घर पहुंच गए। व्यास जी से जाके बोले, आपने, वैसे तो आप जैसे ही एक व्यास जी, उन्होंने मेरा घर उजाड़ दिया, लेकिन अब मुझे पता चला कि मेरी पत्नी को घर कथा से प्रीति क्यों। महाराज आपकी अगली कथा कहां होगी, मैं पूरी सुनना चाहता हूं। व्यास जी ने बताया तो अंगद जी वहां पहुंच गए। अब तो वहां जाकर के उन्होंने पूरी कथा जब सुनी, अब तो उनको और प्रीति हो गई। पहले दिन पीछे बैठे, बीच में आ गए, अगले दिन थोड़े और आगे आ गए, अब तो वो सबसे आगे कोने में बैठ जाएं और नेत्र बंद करके 4 घंटा पूरी कथा सुने। एक बार उसी नगर में कथा हुई जहां अंगद जी रहते थे। अंगद जी महाराज कथा सुनने के लिए गए। जैसे ही कीर्तन प्रारंभ हुआ तो भाव विभोर नेत्रों में खड़े होकर नृत्य करने लगे। वहीं पत्नी भी बैठी थी कथा में दूर। पत्नी ने भी कीर्तन सुना। कीर्तन सुनते हुए जैसी दृष्टि पड़ी, बोले ये नाच कौन रहा है? और जैसे ही मुखमंडल देखा, बोले अंगद जी, ये मेरे पतिदेव यहाँ नृत्य कर रहे कथा में। आंखें मीड़ करके देखा, बोले कहीं कोई स्वप्न तो नहीं है, मेरे पतिदेव का कथा से कब से संबंध हो गया। उस दिन चले गए। दूसरे दिन पत्नी ने फिर गौर किया तो देखा अंगद जी तो भाव विभोर नेत्रों से सजल अश्रु बह रहे हैं, भाव से कथा सुन रहे हैं। किसी से पूछा, पत्नी ने, बोले इनको जानते हो? बोले हाँ ये अंगद जी हैं, अरे बड़े रसिक हैं, वहां कथा में भी आए थे, उस कथा में भी आए थे। भैया ये तो हर कथा में आते हैं और बड़े भाव से कथा सुनते हैं। पत्नी बोली, अब ये हरि सन्मुख हो गए हैं, बड़ी कृपा कथा की हो गई कि हमारे पति को भी अपनी ओर ले लिया। आज जैसे ही अंगद जी कथा सुन के घर लौटे तो पत्नी ने अपना घूंघट ऊपर कर रखा था। अंगद जी महाराज आते ही बोले, देवी मैं आ गया हूं, घूंघट कर लो। पत्नी बोली, नहीं अब घूंघट की जरूरत नहीं है। क्यों? बोले क्योंकि अब आप हरि सन्मुख हो गए हो, अब आपको कथा से, सत्संग से, ठाकुर जी से प्रेम हो गया है। तो आप जब परिवर्तित हो गए तो मैंने भी अपना नियम तोड़ दिया कि अब आज के बाद मैं आपसे मुख नहीं छुपाऊंगी। लीजिए, देख लीजिए मेरा मुखमंडल। अंगद जी बोले, देवी एक बात सत्य बोलूं, बुरा तो नहीं मानूंगी? बोले हाँ बोलो। बोले पहले तुम मुझे बड़ी बढ़िया लगती थी, तुम्हारे रूप को देखने में मुझे बड़ा आनंद आता था, पर जब से मैंने श्याम सुंदर के बारे में सुना, श्री जी के बारे में सुना, किशोरी जी के बारे में सुना, विश्वास मानना तुम केवल दृष्टि में सुंदर हो, वास्तविक सुंदरता तो हमारे श्यामा श्याम की है। अब तो उन्हीं को देखने की इच्छा है, अब इन नेत्रों से तुमको देखने की इच्छा नहीं हो रही, क्षमा करो मुझे। पत्नी बोली, मैं वारी जाऊं आप पे, अब तो मेरा मन हो रहा है कि बस अब मैं और आप दोनों संग ही भजन करेंगे और संग ही श्यामा श्याम के दर्शन करेंगे। ऐसे श्री अंगद जी का चरित्र।